हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स पे। तो नया कंसेप्ट सीखने से पहले हम अपना होमवर्क क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, मॉड ऑफ 3x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो इसको मैंने कैसे बताया था कि वील पुट टू एरोज हियर। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या है कि मॉड के अंदर जो लिखा है दैट क्वांटिटी का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, तो क्या होगा कि जो मॉड के अंदर लिखा है वो 5 से बड़ी हो या फिर -5 से छोटी हो, क्योंकि -5 से छोटी होगी तब भी उसका मैग्नीट्यूड लेने पे क्या होगा 5 से बड़ा होगा। हेंस आई कैन ब्रेक दिस इनटू टू पार्ट्स, 3x माइनस 1 एक तो क्या होगा लेस देन इक्वल्स टू -5 एंड यूनियन। ये इंपॉर्टेंट है, जब भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू आएगा तो यूनियन आएगा। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने बताया क्या कि ये भी हमारा सॉल्यूशन है एंड ये भी हमारा सॉल्यूशन है, इसलिए बीच में क्या आया यूनियन। एक तो हो गया 3x माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू -5 एंड अदर वन इज 3x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, यूनियन ऑफ दीज टू इनइक्वालिटीज। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो इधर से क्या आया 3x लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है, तो 3x माइनस 5 प्लस 1 -4, इधर से आया x लेस देन इक्वल्स टू -4/3। पहले इनइक्वालिटी का आंसर आया हमारा ये। दूसरे का देखते हैं, इधर आया 3x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अब क्या करें हम इन दोनों का यूनियन। तो इसको पहले नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। इसने क्या बोला x लेस देन इक्वल्स टू -4/3, तो ये हो गया हमारा -4/3। इससे छोटा तो हमारा किधर आएगा, इधर। इक्वालिटी है इसलिए फिल्ड सर्कल। दूसरा प्लॉट करते हैं, तो क्या आएगा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो 2 हमारा क्या आएगा -4/3 के राइट में, तो इधर क्या आएगा 2 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा फाइनली, हम कैसे लिखेंगे, आंसर इज, देखना ध्यान से बच्चों, -∞ से -4/3 क्लोज, -∞ से -4/3 क्लोज, यूनियन 2 से इंफिनिटी, 2 क्लोज से इंफिनिटी। ठीक है, तो दिस इज द आंसर फॉर अवर फर्स्ट क्वेश्चन। समझ में आया बच्चों। अब हम जंप करते हैं टुवर्ड्स सेकंड क्वेश्चन। देखना, ठीक है, तो अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन, मॉड ऑफ 3x प्लस 4 अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो अगेन ग्रेटर देन 1 है, क्या करें हम, मॉड ऑफ समथिंग ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब जो मॉड के अंदर लिखा है वो क्वांटिटी क्या होना चाहिए 1 से बड़ी या फिर -1 से छोटी। तो अगेन आई विल ब्रेक इट इनटू टू पार्ट्स। जो अंदर लिखा है दैट इज 3x प्लस 4 अपॉन x माइनस 1, दिस शुड बी लेस देन -1 या फिर मतलब यूनियन 3x प्लस 4 अपॉन x माइनस 1, दिस शुड बी ग्रेटर देन 1। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, उन दोनों का यूनियन हमारा क्या होगा, इसका आंसर। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें हम, राइट में 0 बनाएंगे। 0 बनाने के लिए क्या करूंगा, -1 को मैं लेफ्ट में लेके आऊंगा, तो क्या हो जाएगा ये 3x प्लस 4 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 लेस देन 0। अब मुझे चाहिए जो टर्म्स हैं दे शुड बी इन प्रोडक्ट फॉर्म, उसको करने के लिए क्या किया, इसमें एलसीएम लिया, तो ये जाएगा 3x प्लस x 4x 4 माइनस 1 3 अपॉन x माइनस 1 लेस देन 0। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या आएगा हमारा, अगेन टू मेक इट RHS 0 आई विल ब्रिंग 1 इन LHS। तो इधर क्या हो जाएगा हमारा 3x प्लस 4 अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अगेन आई विल टेक LCM, तो क्या हुआ 3x माइनस x, तो इधर बचा 2x प्लस 4 माइनस ऑफ -1 विच इज 5 अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब क्या करूं, इसको मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करता हूं, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करता हूं। तो इसका आंसर कैसे लिखूंगा नंबर लाइन पे, एक रूट है -3/4, तो -3/4, और एक है 1, तो 1 इधर आया, लेस देन चाहिए तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो हमारा क्या आएगा -3/4 से 1 के बीच में, इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी का आंसर। अब इसका प्लॉट करते हैं, तो इसी के स्केल पे कर लिया हमने, इसी के नीचे देखना, एक तो 1 रूट है तो 1 तो इधर आ गया,
ठीक है। और इससे क्या आएगा -5/2, तो -5/2 क्या आएगा, -3/4 से छोटा है, तो इसके लेफ्ट में आएगा, तो ये आया हमारा -5/2। ठीक है। अब ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो क्या करेंगे, पहले तो क्या करते हैं हम जनरली, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन 0 के लिए क्या आएगा, ये वाला इंटरवल, दिस इंटरवल। समझ में आया? अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का यूनियन, इन दोनों का यूनियन, ये यूनियन है इन दोनों का, तो यूनियन लिखते हैं हम। देखना, एक तो -∞ से -5/2, -∞ से -5/2 यूनियन, -3/4 से 1, -3/4 से 1 यूनियन, 1 से इंफिनिटी, यूनियन 1 से इंफिनिटी, तो दिस इज माय आंसर। समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो, आई विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ सी, तो our third question is mod of x minus 6 upon 5x minus 4 का mod greater than equals to 2। तो क्या करें हम, we'll break the mod। कैसे ब्रेक करते हैं, we'll break into two parts। तो दो एरो लगाए, जैसे कि मैंने बताया, make a habit of मेकिंग लाइक दिस वे। तो क्या आएगा, मॉड के अंदर जो क्वांटिटी है वो क्या होना चाहिए, -2 से छोटी या फिर 2 से बड़ी। तो x -6 अपॉन 5x -4 दिस शुड बी लेस देन इक्वल्स टू -2, या फिर यूनियन x -6 अपॉन 5x -4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, उन दोनों का यूनियन विल बी माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व किया, तो अगेन RHS को 0 बनाने के लिए -2 को लेफ्ट में लेके आए, तो ये हो गया x -6 अपॉन 5x -4 प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। फिर एलसीएम लिया, तो x प्लस 5 टू द 10 11x, और ये हो गया -6 एंड -8, -6 एंड -8 इज -14, तो -14 अपॉन 5x -4 लेस देन इक्वल्स टू 0। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व किया, तो क्या करें, 2 को लेफ्ट में लेके आएंगे और एलसीएम लेंगे, तो ये हो गया हमारा x -6 अपॉन 5x -4 -2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एलसीएम लिया, तो x -10x, तो कितना आएगा, -9x, -6 प्लस 8, करेक्ट है, एक मिनट, x -10x which is -9x -6 प्लस 8, करेक्ट है। तो 8 -6 का तो हो जाएगा 2, तो प्लस 2 अपॉन 5x -4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इसका आंसर लिखते हैं और इसका, उन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो इसका, इसके लिए पहले इसके रूट्स प्लॉट किए एक नंबर लाइन पे, तो ये कितना है 14/11, तो लेट्स से मेरा 14/11 इधर है कहीं, तो नंबर लाइन पे 14/11। इसका रूट क्या है 4/5, तो 4/5 से छोटा है, ये तो 1 से बड़ा है, 4/5 तो 1 से बड़ा छोटा होता है, तो क्या आएगा, लेट्स से इधर आया 4/5। ठीक है, अब आते हैं हम इस पार्ट पे। अच्छा, अब इस पार्ट के लिए थोड़ा सा पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, क्योंकि अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज x का कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है, तो शायद बच्चों तुम लोगों ने इसमें मिस्टेक किया भी होगा जल्दी जल्दी, ठीक है। बट क्या करना पड़ेगा, हमें इसको -1 से मल्टीप्लाई करके इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 9x -2 अपॉन 5x -4 लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा, अब हम इसको प्लॉट करते हैं, इसके रूट्स को। तो देखना, ये हुआ मेरा 5x -2, तो कितना आएगा उससे रूट 2/9, तो 2/9 क्या होगा मेरा, 4/5 से ही छोटा होगा, तो ये आया 2/9, और एक क्या है 4/5, और एक ये 4/5। अब देख लेते हैं हम, प्लॉट करते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव कहाँ रहा है, इन दोनों के बीच में, तो हेंस पहले इनइक्वालिटी का आंसर तो हो गया ये। अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल टू था, तो इसलिए इधर आएगा क्या, फील्ड सर्कल। समझ में आया बच्चों? अब आते हैं इस पे, इसमें भी क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन चाहिए क्या, लेस देन इक्वल्स टू 0, तो लेस देन इक्वल्स टू 0 कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में, तो ये हो गया हमारा। अब क्या करें, इन दोनों का यूनियन, तो यूनियन कैसे लिखेंगे, 2/9 से 4/5,
यूनियन 4/5 से 14/11, क्या लिखा मैंने 2/9 से 4/5 दोनों पे क्लोज है, यूनियन 4/5 से 14/11 समझ में आया बच्चों? अब क्या करें, इसको थोड़ा और कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखना, 4/5 तक हमने इधर कवर कर लिए, 4/5 के बाद इधर कवर कर लिए, और 4/5 भी हमारा इंटरवल में है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और आंसर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2/9, 14/11। दिस इज माय आंसर। समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो, सॉल्यूशन कॉपी करो, आई विल जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, अगर कोई भी डाउट है हेजिटेट नहीं करना है, आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। चलो, अब हम आते हैं हमारे लास्ट होमवर्क क्वेश्चन पे। क्या है वो, मॉड ऑफ x² - 8 लेस देन इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो मैं अब ये क्वेश्चन सारे रब कर देता हूं, ये हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, देखना, तो अगेन अब देखना, इधर हमारा क्या है, इंस्टेड ऑफ ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू 8 है। तो इसको कल मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, क्या इसको रीड कैसे करेंगे कि अंदर वाले का मैग्नीट्यूड 8 से कब होगा, 8 से कम कब होगा, जब मेरा अंदर वाली क्वांटिटी से मतलब क्या है, मेरा मॉड के अंदर जो भी लिखा है, देखना मैं जो सर्कल के अंदर बना रहा हूं, दिस क्वांटिटी शुड लाई बिटवीन -8 to 8। अगर कोई चीज -8 से 8 के बीच में लाई कर रही है, तभी उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 8 से छोटा। तो इसको मैंने कैसे बताया था, दो पार्ट में ब्रेक करेंगे हम, मेक अ हैबिट ऑफ ब्रेकिंग इट इनटू लाइक दिस वे। तो क्या होगा, एक तो हमारा क्या होना चाहिए, ये जो अंदर वाली क्वांटिटी है, अंदर क्या लिखा है x² - 8, दिस शुड बी लेस देन इक्वल्स टू -8। एक तो -8 से ग्रेटर देन इक्वल्स टू -8 के राइट में होना चाहिए। ऑल्सो एट द सेम टाइम, देखना ध्यान से मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, ऑल्सो एट द सेम टाइम जो अंदर वाली क्वांटिटी है x² - 8 दैट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 8। एट द सेम टाइम मतलब ये भी होना चाहिए प्लस ये भी होना चाहिए, हेंस वी विल टेक इंटरसेक्शन। ठीक है ना, जैसे मान लो मैंने तुम्हें ये बोला होता कि केवल इन दोनों का यूनियन लो, तो गड़बड़ क्या होती है देखना। अगर मैंने देखा x² - 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -8, तो -8 से बड़ा नंबर लेट्स से 9 है, बट 9 तो हमारा इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 9 अगर ले लिया तो मैग्नीट्यूड तो 8 से बड़ा हो गया, बट मुझे क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लेस देन 8। तो मुझे ग्रेटर देन -8 तो चाहिए ही चाहिए, बट उसके साथ मतलब इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि -8 से बड़ा होना चाहिए, बट इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि वो 8 को क्रॉस कर जाए। देखना मेरे वर्ड्स को, मैं क्या बोला, -8 से बड़ा तो होना चाहिए, बट इतना बड़ा भी नहीं हो कि वो 8 से क्रॉस कर जाए, क्योंकि अगर 8 से क्रॉस कर गया x, तो क्या होगा, मेरा जो मैग्नीट्यूड है वो 8 से बड़ा हो जाएगा। सिमिलरली इधर बोल सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी है वो लेस देन इक्वल्स टू 8 तो होना चाहिए, बट लेस देन इतना कम भी नहीं होना चाहिए, -8 से के लेफ्ट में भी नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए इन दोनों का कॉमन पार्ट इज माय सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आया? चलो अब इसको देखते हैं। तो -8 से -8 गया, तो इधर क्या आया मेरा, देखना ये अगेन इंपॉर्टेंट है, x² ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया, मैंने इसको सॉल्व करना मतलब क्या होता है कि x की वैल्यूज निकालना है इसमें जो सेटिस्फाई करेगी। अब हमें पता है कि ये तो एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है। नॉन नेगेटिव क्वांटिटी मतलब ये तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, भले x हम कुछ भी डालें। फॉर ऑल x दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हेंस इस इनइक्वालिटी का आंसर क्या हो गया हमारा, ऑल रियल नंबर्स, दैट इज -इंफिनिटी से इंफिनिटी, समझना इस बात को, क्या बोला मैं, हमें सॉल्व करना है x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मैंने बोला कि हम इसमें x कुछ भी डालो, दिस विल ऑलवेज बी सेटिस्फाइड। क्यों? क्योंकि ये तो नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है ना, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑल रियल नंबर। अब हम सेकंड इनइक्वालिटी पे आते हैं। अब हमें इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना होगा, आंसर फॉर द सेकंड इनइक्वालिटी। अब सेकंड इनइक्वालिटी क्या है, देखना इस 8 को मैं लेफ्ट में लेके आया, तो क्या हुआ, x² - 16 लेस देन इक्वल्स टू 0, तो इससे आया x - 4 इंटू x + 4 लेस देन इक्वल्स टू 0। अब क्या करते हैं, इसमें रूट्स को प्लॉट करते हैं नंबर लाइन पे, तो क्या होगा, -4 इधर आएगा, 4 इधर आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लेस देन इक्वल्स टू चाहिए, मतलब -4 से 4 के बीच में, -4 से
4 के बीच में। अब सुनना इंपॉर्टेंट चीज, अब मुझे इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन लेना है, मतलब कॉमन पार्ट। देखो ये तो बोल रहा है कि सारे रियल नंबर, मतलब इसको अगर मैं प्लॉट करना चाहूँ फॉर एग्जाम्पल तो ये सारे रियल नंबर आएंगे, दिस इज ऑल रियल नंबर। तो अगर मैंने इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो क्या आएगा, वही आ जाएगा यही वाला सेट, इतना पार्ट। तो हेंस इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू सेट इज नथिंग बट -4 से 4 क्लोज। समझ में आया बच्चों? क्या बोला मैंने, अगर मैंने इस सेट का इंटरसेक्शन पूरे रियल नंबर के साथ लिया तो क्या आ जाएगा, दिस सेट इटसेल्फ। समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो, अब हम मूव करते हैं अपने नए वर्क के ऊपर। तो एक काम करते हैं, कल का जो भी पढ़ाया उसको एक बार समराइज कर लेते हैं, ठीक है ना? इसको लिखना भी है जो मैं अभी लिखवा रहा हूँ एक समरी फॉर्म में, ठीक है? उसके बाद फिर हम लेस देन इक्वल्स टू वाले पे कुछ इलस्ट्रेशंस देखेंगे, और आज हमारा एक और टारगेट क्या होगा, क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग मॉड इनसाइड मॉड, मतलब 2 बार मॉड होगा एक ही क्वेश्चन में, ठीक है? तो उससे पहले मैं समरी लिख देता हूँ कल जो हम पढ़े उसका, तो मैं भी लिखना है इसको समरी, ठीक है? किसके ऊपर, मॉडुलस इनइक्वालिटी के ऊपर, जो लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिया उसके ऊपर आई विल राइट आउट समरी। तो फर्स्ट हमारा था मॉड ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स से मेरा मतलब क्या है, एनी एक्सप्रेशन ऑफ एक्स, एनी एक्सप्रेशन ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए है, ठीक है? चलो ये इधर कंफ्यूजन होगा तो इधर हम ऐसे कैपिटल वाला सिंबल मान देते हैं, फर्स्ट पार्ट। तो इसमें क्या होगा हमारा, हमें 2 केस लिखे थे, ए या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो लेट्स से वी विल क्लासिफाई इट ए ग्रेटर देन 0, ठीक है? ए ग्रेटर देन 0 है, तब तो क्या होता है हमारा मॉड के अंदर जो भी लिखा है वो क्या होना चाहिए, ए से तो बड़ा होना चाहिए या फिर माइनस ए से छोटा होना चाहिए, मतलब ए के राइट में या फिर माइनस ए के लेफ्ट में। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, एफ एक्स शुड बिलोंग्स टू, देखना अगर इक्वालिटी लिखा है तो आई विल पुट क्लोज ब्रैकेट, तो माइनस इंफिनिटी से, देखना ध्यान से, माइनस ए क्लोज यूनियन ए क्लोज से इंफिनिटी। समझ में आया? इसी को मैं इनइक्वालिटी के टर्म्स में कैसे लिखूंगा, देखना एफ एक्स शुड बी लेस देन इक्वल्स टू माइनस ए यूनियन एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए। तो ये हो गया हमारा इस पार्ट का समरी। फिर हम इसी में सेकंड पार्ट लिख लेते हैं, क्या, ए अगर लेस देन 0 होगा, तो ए लेस देन 0 होगा तो क्या हो रहा है बेसिकली, देखना मैंने पहले एग्जांपल के थ्रू बताया था क्या, कि मैंने लिखा मॉड ऑफ, लेट्स से मॉड ऑफ एक्स ही लिख लिया, तो मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेट्स से ए को नेगेटिव मैंने लिया -1, तो हमें पता है मॉड ऑफ समथिंग तो -1 से हमेशा बड़ी होगी, दैट मींस इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉर ए लेस देन 0 हम इसमें कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी मतलब कोई भी रियल वैल्यूज, तो उससे क्या हो जाएगा हमारा, इस पार्ट का आंसर क्या बोलूंगा, x belongs to all real number, x belongs to all real number। समझ में आया? ये तो हो गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू के लिए। अब हम लेस देन इक्वल्स टू के लिए लिख लेते हैं, तो लेट्स से दिस इज बी पार्ट लेस देन इक्वल्स टू के लिए, तो लिखा, तो मॉड ऑफ एफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू स्मॉल ए, तो अगेन आई विल क्लासिफाई a ग्रेटर देन 0 और एक बार लिख लेंगे a लेस देन 0। तो a ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होना चाहिए, जो fx से अंदर वाली क्वांटिटी है वो माइनस a से a के बीच में आना चाहिए, तो इसको कैसे लिखेंगे, जो fx है दैट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू a ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस a। इसी को इनइक्वालिटी के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, fx शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस a इंटरसेक्शन, इस पार्ट में याद रखना, इधर हमने इंडियन लिया था, इधर इंटरसेक्शन, क्यों, मेरा ये भी होना चाहिए एंड एट द सेम टाइम जो इधर मैं लिखने वाला हूँ वो भी होना चाहिए, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस ए, ऑल्सो एट द सेम टाइम एफ एक्स शुड बी लेस देन इक्वल्स टू ए, देयरफॉर आई विल टेक इंटरसेक्शन। और लास्टली हमारा क्या बचा, सेकंड इसका a लेस देन 0 के लिए। अब a लेस देन 0 के लिए ऐसे सोचो, क्या लिखा है, मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू -1, तो मॉड क्वांटिटी क्या -1 से छोटी हो सकती है, नहीं हो सकती, बिकॉज दिस इज अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, हेंस इसका आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 5। मेक अ नोट ऑफ इट, ठीक है ना, इसको समरी के फॉर्म में लिख लो, ठीक है, क्योंकि जो भी अभी पढ़ाया इससे रिलेटेड वो इसमें सारा कवर हो गया A to Z, ठीक है। अब हम करते हैं कुछ इलस्ट्रेशन, तो वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो,
चलो अब हम एक ग्रेटर देन इक्वल्स टू के लिए तो काफी प्रैक्टिस हो गया, अब एक दो एग्जांपल हम लेस देन इक्वल्स टू वाले के लिए देख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल देखना ध्यान से, मैंने लिखा मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इक्वल्स टू लेट्स से 7। ठीक है, तो तुम लोग वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हो, मैं इसका सॉल्यूशन डिस्कस करता हूं। तो क्या करें हम, अगेन वी विल ब्रेक इट इनटू टू पार्ट्स। इधर क्या लिखेंगे, जो अंदर वाली क्वांटिटी है व्हिच इज एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 9, वो क्या होना चाहिए, -7 से बड़ी होना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम इट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 7। तो क्या लिखा मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 9 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -7। और फिर क्या आएगा, इसको अलग कलर से लिख देता हूं, इंटरसेक्शन, मतलब ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए हमारे और उधर भी सेटिस्फाई होना चाहिए। उधर क्या आएगा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इक्वल्स टू 7। इन दोनों का इंटरसेक्शन इज माय फाइनल आंसर। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इधर से आया एक्स स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इधर से क्या आएगा x माइनस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इसको नंबर लाइन पे प्लॉट किया तो क्या आएगा, ये माइनस रूट 2 मेरा इधर है, लेट्स से रूट 2 फिर मेरा इधर होगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मुझे चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से माइनस रूट 2। तो मैं इधर ऐसे लिखा रहा हूँ, और अगेन इक्वालिटी है, आई विल पुट क्लोज सर्कल बबल, फिल्ड बबल। Now this is the answer for this inequality. This is not the final answer. अब क्या करेंगे, हम इसका आंसर और निकालेंगे और उन दोनों का हम क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। क्यों इंटरसेक्शन क्यों ले रहे हैं, बिकॉज ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए हमारा और ये भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसको लिखते हैं हम, इधर क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 16 लेस देन इक्वल्स टू 0, -9 माइनस 16 सही है। तो इसको लिखा x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो एक काम करते हैं, इसको इसी के नीचे प्लॉट कर लेते हैं, तो इंटरसेक्शन लेने में आसानी होगी। तो मैंने क्या किया, उस वाले इसके सॉल्यूशन को भी इसके नीचे प्लॉट किया। तो -4 और 4 दो रूट है उसके, तो -4 क्या आएगा, माइनस रूट 2 के लेफ्ट में आएगा, तो इट विल बी समवेयर हियर -4, और जो +4 है वो आएगा रूट 2 के राइट में, तो इधर आया +4। अब मुझे क्या चाहिए, ये हम क्या करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मुझे क्या चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 0, मतलब बीच वाला पार्ट। तो ये होगा मेरा बीच वाला पार्ट, और इक्वालिटी है तो बबल फिल्ड सर्कल यहां से यहां तक। ठीक है, अब क्या करें हम इन दोनों का इंटरसेक्शन और these two is the my final answer। तो अब देखना इंटरसेक्शन कैसे मैं मार्क कर रहा हूं, तो लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर। देखना, -4 से एक तो यहां तक कॉमन आएगा, ये वाला पार्ट, और अगर मैं इसको ऐसे खींचूं तो ये पार्ट मेरा कॉमन आ रहा है। जो रेड में मैंने मार्क किया, देखना मैं क्या कर रहा हूं, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज माय कॉमन पार्ट। ये क्या है मेरा, -√2, और ये क्या है, √2। तो फाइनली मेरे को क्या मिला, फाइनल आंसर क्या मिलेगा, -4 क्लोज से -√2 यूनियन, देखना यूनियन √2 क्लोज से 4 क्लोज। समझ में आया बच्चों? अच्छा, जैसे एग्जाम में क्या होगा ना, ऑप्शन ये भी आ सकता है, और जैसे एमसीक्यू अगर मैं बोलूं कि मल्टीपल चॉइस है, अगर हमारे एक से ज्यादा करेक्ट आंसर है, तो इसको एक और तरीके से मैं कैसे लिख सकता हूं, देखना इधर लिखता हूं मैंने बोला -4 से 4 सारे ले लेता हूं मैं। क्या लिखा मैंने, -4 से 4 अगर मैंने लिखा, अभी मेरा ये आंसर नहीं होगा। अब मैंने इसमें क्या किया, एक्स्ट्रा ले लिया, कुछ क्या ले लिया, -√2 से √2, तो उसको मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो -√2 से √2, उसी आंसर को लिखने का दिस इज द अदर वे टू राइट दिस आंसर। अब कोई बोलेगा सर इधर क्लोज आएगा क्या, -√2 और √2 पे, तो नहीं आएगा क्लोज। क्यों नहीं आएगा, बिकॉज -√2 और √2 तो इज अ पार्ट ऑफ माय सॉल्यूशन, मतलब √2 और -2 पे तो हमारा क्लोज है, बट अगर इधर तुमने क्लोज लगा दिया तो क्या कर रहे हो, तुम उसको हटा रहे हो, बट मुझे तो -√2 और √2 चाहिए, इसलिए व्हाइल सब्ट्रैक्टिंग दिस इज ओपन है, तो मतलब -√2 और √2 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, उन दोनों के बीच में जो जितने भी रियल नंबर्स होंगे वो सारे इस सेट में से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। समझ है? तो दिस इज, ऐसे आंसर लिखो या फिर ऐसे लिखो, वन एंड द सेम थिंग। समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो, आई जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं इसके ऊपर, देखना। मैंने लिखा एग्जाम्पल, मॉड ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हो। आई विल सॉल्व इट नाउ। तो अगेन क्या करूं मैं, स्टार्टिंग हमारा क्या होता है, वी विल ब्रेक इट इनटू टू पार्ट्स। तो मॉड के अंदर की क्वांटिटी 3 से छोटी होना चाहिए, 3 से छोटी होना चाहिए। इसका मतलब जो मॉड के अंदर जो लिखा है वो क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, -3 से 3 के बीच में। तो मॉड के अंदर जो लिखा है x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, वो एक तो होना चाहिए -3 से बड़ी, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम इट शुड बी ग्रेटर लेस देन इक्वल्स टू 3। तो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इट शुड बी लेस देन, इधर ग्रेटर देन, ठीक है, इधर लेस देन इक्वल्स टू 3। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करूं मैं, RHS को मैं जो -3 लिखा है उसको LHS में लेके आऊंगा, बिकॉज मुझे 0 बनाना है। तो हो गया x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और साइमल्टेनियसली इसको भी इधर कर लेते पैरेलली, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। अब इसका एलसीएम लिया तो x प्लस 3x तो क्या आएगा 4x, इधर आया -1 इधर -6, तो -6 माइनस 1 इज -7 अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये तो क्या हो गया मेरा ये वाला इनइक्वालिटी, इसको और लिख लेते हैं। और याद क्या रखना हमें, जो भी इसका और इसका आंसर आएगा उसको हमें इंटरसेक्शन लेना है, वी हैव टू टेक इंटरसेक्शन। तो इधर क्या आएगा x माइनस 3x, तो कितना होगा -2x, एक मिनट, x माइनस 3 करेक्ट है, और 3 2 6, 6 माइनस 1 इज 5, 6 माइनस 1 5 हो गया अपॉन x माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। ये तो ठीक है स्टैंडर्ड फॉर्म है, बट दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अगेन जल्दी जल्दी मिस्टेक मत करना, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाना। उसके लिए क्या करेंगे हम, माइनस कॉमन लेके या फिर -1 से हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा ये 2x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। अब क्या करें हम, इसको प्लॉट करते हैं, इसको प्लॉट करते हैं, और हम उसका इंटरसेक्शन लेंगे। तो लेट मी फर्स्ट प्लॉट दिस पार्ट। तो ये हो गया हमारा, देखो इसके रूट क्या आएंगे, एक तो 2 और एक 7/4। तो 7/4 तो क्या है हमारा 2 से छोटा है, तो लेट्स से 7/4 हमारा इधर है, दिस इज 7/4। नीचे क्या है √2 है, तो 2 हमारा 7/4 से बड़ा होगा, तो लेट्स से 2 हमारा इधर आ गया। मुझे क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू चाहिए। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव किस इंटरवल में आ रहा है, -∞ से 7/4 क्लोज यूनियन 2 से इंफिनिटी। तो मैं इधर मार्क कर देता हूं हमारा इस इनइक्वालिटी का आंसर इस साइड का, इधर फील्ड आएगा, इक्वालिटी है, और ये वाला। ठीक है, अब क्या करें, अब इसका आंसर लिखते हैं। तो अगेन सेम लाइन पे स्केल करते हैं। तो इधर तो x माइनस 2 है, तो इसका रूट, इसका तो 2 ही है, तो ये तो एक 2 आ गया हमारा। ठीक है, प्लस 5/2, तो 5/2 जो होगा हमारा कहाँ आएगा, 2 के राइट में आएगा, बिकॉज 5/2 इज 2.5। तो इधर आया हमारा 5/2। अब देखना उसमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, देखना पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो नीचे वाले का इस वाले का आंसर क्या होगा, देखना ध्यान से, इक्वालिटी है तो ये आएगा। अच्छा अभी एक चीज और अपना मिस हो गया, इधर बताता हूं मैं, और एक हमारा ये आ गया। देखना अभी मैंने, अच्छा मैं तुमसे ही पूछता हूं कि अभी मैंने जो लिखा है वो करेक्ट लिखा है या नहीं, जस्ट थिंक इट वंस। ठीक है, वीडियो को पॉज करके सोचो और फिर मैं बता रहा हूं। अभी जो मैंने लिखा हुआ है दैट इज रॉन्ग, छोटा सा माइन्यूट सा मिस्टेक है। क्या है वो कि x माइनस 2 वाला फैक्टर तो डिनोमिनेटर में है ना, तो 2 पे तो क्या आएगा हमारा ओपन आएगा, दोनों इनइक्वालिटी में है। ठीक है, तो हम क्या करें, इसको करेक्ट कर देते हैं, ये हमारा ओपन आएगा, इधर भी हमारा ओपन आएगा। क्यों, क्योंकि 2 पे रखने पे तो डिफाइन ही नहीं होगा ना, 2 पे क्या होगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, हेंस 2 शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर। बाकी कोई दिक्कत नहीं, न्यूमरेटर 0 होगा चलेगा, बिकॉज इक्वालिटी है हमारा। अब हम क्या करें, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो इंटरसेक्शन के लिए देखते हैं, देखो एक तो 7/4 से इंफिनिटी वाला पार्ट ये कॉमन आएगा, जो मैं राइट में मार्क कर रहा हूं, ध्यान से देखना, जो रेड वाला है दिस इज 7/4। और एक और कौन सा आएगा, देखो 2 से 2 पे ओपन है, इधर भी ओपन है, तो इंटरसेक्शन तो है नहीं, इधर भी ये वाला पार्ट इसमें गायब है, ऊपर नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। फिर क्या आएगा हमारा, ये वाला पार्ट आ जाएगा। ये क्यों आ रहा है, बिकॉज ये तो पूरा चल रहा है ना यहाँ तक,
समझ में आया? सो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 5/2 से इंफिनिटी। तो जो मैंने रेड का मार्क किया, जो मैंने रेड में मार्क किया है दैट इज नथिंग बट आंसर। तो उसको कैसे लिखेंगे हम, देखना इधर, एक तो माइनस इंफिनिटी से 7/4, अच्छा 7/4 पे क्लोज है क्योंकि वो इस सेट में भी है इसमें भी है, तो आई विल पुट क्लोज हियर यूनियन, इसमें क्या आ जाएगा 5/2 क्लोज से इंफिनिटी। समझ में आया बच्चों? देखो 2 को रिमूव करना भूलना मत ही, नहीं तो क्या होगा ना तुम्हारा कि तुम 2 पे इधर भी फील्ड लगाओगे, इधर भी फील्ड लगाओगे, तो अगर मान लो वो चीज मैं गलती करता तो मैं क्या लिखता आंसर, यूनियन, एक 2 और आ जाता मेरा, बट 2 मैं नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? बिकॉज 2 जिस लीनियर फैक्टर के कारण आ रहा है वो फैक्टर डिनोमिनेटर में है, अगर वो 0 हो गया तो फिर हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा, हेंस दिस पार्ट शुड बी रिमूव्ड। समझ में आया बच्चों? तो वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो। अब हम लेते हैं इसके बाद मॉड इनसाइड मॉड, ठीक है ना? बहुत अच्छा कंसेप्ट है, तो ध्यान देना बिल्कुल, इसको कॉपी कर लेना। चलो अब देखते हैं हम मॉड इनसाइड मॉड। चलो तो मैंने एग्जांपल लिखा, अब वो चीज यूज होगी जो मैं बोल रहा था कि मेक ए हैबिट ऑफ राइटिंग एरो, तो मिस्टेक नहीं करो क्योंकि अब हमारा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है क्वेश्चन की, जो मैं अभी लेने वाला हूं। देखना, मॉड ऑफ x - 1 का मॉड -5, चलो एक बार हम लेस देन के लिए सॉल्व कर लेते हैं, लेस देन इक्वल्स टू 2, फिर एक बार ग्रेटर देन के लिए ले लेंगे। तो अब ध्यान से देखना, क्योंकि अब हमारा ये जैसे अभी तो हमारा 2 पार्ट में ब्रेक होता था, अब हमारा फाइनली 4 पार्ट में ब्रेक होगा। कैसे? स्टेप बाय स्टेप देखना। हमारा जनरल क्या होता है, हम पहले स्टार्टिंग कैसे करते हैं कि जो बाहर वाला मॉड है ना उसके अंदर क्या लिखा है, इतना पार्ट जो मैं ब्लू के अंदर मार्क कर रहा हूँ, देखना ब्लू के अंदर जो मार्क किया दैट इज माय सम fx, सम एक्सप्रेशन ऑफ x। तो ये तो देखा मॉड ऑफ fx लेस देन इक्वल्स टू 2, तो हम क्या करते हैं इसमें 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं। आई विल ब्रेक इट इनटू 2 पार्ट्स। क्या क्या पार्ट होंगे हमारे, एक तो होगा जो fx है वो क्या होना चाहिए -2 से बड़ा, and at the same time it should be less than equals to 2, तो क्या आ जाएगा मेरा mod of x - 1 -5 greater than equals to -2, and at the same time तो इधर आएगा इंटरसेक्शन mod of x - 1 -5 less than equals to 2। समझ में आया? मैंने ये पूरा क्या लिखा है, जो भी पहले वाले मॉड, जो बाहर वाला मॉड है ना उसके अंदर जो भी लिखा मैंने उसको fx मान लिया एक मिनट के लिए। तो ये क्या लिखा था, मॉड ऑफ fx लेस देन इक्वल्स टू 2, तो वो 2 किस में ब्रेक हुआ, जो fx है ये वाला पार्ट वो -2 से तो बड़ा हो, मतलब -2 के राइट में हो, बट एट द सेम टाइम इट शुड बी लेस देन 2, मतलब 2 के लेफ्ट में हो, तो इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू विल बी माय आंसर। बट अगेन दिस इटसेल्फ इज अ मॉडुलस इनइक्वालिटी, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको फिर मॉडुलस की तरह सॉल्व करूंगा। तो पहले क्या किया, 5 को उधर लेके गया, तो क्या हुआ मॉड ऑफ x - 1, इधर मैं कम कर दूं ऐसे लाइन खींच देता हूं, तो ये और इन दोनों का हमारा क्या आएगा इंटरसेक्शन। तो मॉड ऑफ x - 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 उधर गया तो क्या बचा 5 - 3, 5 - 2 विच इज 3। अच्छा पैरेलली इसको भी देख लेते हैं, तो ये क्या मॉड ऑफ x - 1 लेस देन इक्वल्स टू 5 + 2 7। समझ में आया? अब मुझे क्या करना है, इस वाले पार्ट का और इस वाले पार्ट का इंटरसेक्शन लेना है। क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, दिस इटसेल्फ इज अ मॉडुलस इनइक्वालिटी, तो इसको फिर मैं 2 पार्ट में ब्रेक करूंगा, आई विल ब्रेक इट इनटू 2 पार्ट्स। अब देखना ध्यान से, अब मॉड के अंदर क्या लिखा है x - 1, तो मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 में क्या आता था, यूनियन आता था, और होना क्या चाहिए x - 1 को क्या होना चाहिए -3 से छोटा या फिर 3 से बड़ा। तो मैं क्या लिख रहा हूँ x - 1 जो होना चाहिए या तो लेस देन इक्वल्स टू -3 होना चाहिए, या फिर मतलब यूनियन ग्रेटर देन इक्वल्स टू में यूनियन आएगा, क्या आएगा x - 1 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू -3 या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। समझ में आया? इन दोनों का यूनियन लेना है, तो इसको मैंने फर्दर सॉल्व किया तो क्या है x लेस देन इक्वल्स टू 1 - 3 इज -2 यूनियन विद x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। अब इन दोनों को प्लॉट करते हैं। सो इधर से मेरा आया x लेस देन इक्वल्स टू -2, मतलब -2 से छोटा और 4 से बड़ा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, 4 से बड़ा।
तो इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से माइनस टू यूनियन 4 से इंफिनिटी। बट दैट इज नॉट माय फाइनल आंसर। वो तो अभी जो मैंने लाइन बनाई है इसके लेफ्ट में जो लिखा था इनइक्वालिटी, दैट इज दिस पार्ट, इसका आंसर है जो मैंने लिखा अभी, इन दोनों का यूनियन इज द आंसर ऑफ दिस इनइक्वालिटी। बट इसका मुझे इसके साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो अभी हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व किया, अब ये क्या है, मॉड ऑफ x माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 7। तो क्या करेंगे, मॉड के अंदर जो भी लिखा है वो क्या होना चाहिए, -7 और 7 के बीच में होना चाहिए, मतलब -7 से बड़ा एंड एट द सेम टाइम इट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 7। तो क्या आया, इसको दो एरो लगाया, तो x माइनस 1 क्या होना चाहिए, एक तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू -7 हो चाहिए एंड एट द सेम टाइम मतलब इंटरसेक्शन x माइनस 1 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 7, मतलब 7 से छोटा होना चाहिए, -7 से बड़ा होना चाहिए। तो इधर से क्या आया, x शुड बी greater than equals to -7 plus 1 -6 intersection with x less than equals to 8। समझ में आया बच्चों? अब देखना, अब इसका आंसर लिखते हैं हम, तो दोनों को प्लॉट किया, -6 से बड़ा, तो -6 से बड़ा मतलब ये वाला पार्ट -6, और 8 से छोटा, तो 8 से छोटा ये वाला पार्ट। ठीक है, अब मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन मार्क कर रहा हूँ, किसका, अभी इस इनइक्वालिटी का। अभी मैं जो भी इसका आंसर आएगा और इसका आंसर आएगा वो मैं उधर लिख के उन दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा। अभी मैं किसका इंटरसेक्शन ले रहा हूँ, केवल इसी के अंदर जो दो ब्रेक हुए थे। तो इस इनइक्वालिटी का आंसर क्या हो जाएगा, देखना इधर से, इस वाले का इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू, और इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ये मेरा है 8 था, ठीक है, दिस इज 8, तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट जो मैं रेड में मार्क कर रहा हूँ, दिस विल बी माय इंटरसेक्शन पार्ट, दिस इज -6। तो फाइनली मेरा इसका आंसर क्या आया, -6 से 8, और इसका क्या आया, -इंफिनिटी से -2 यूनियन 4 से इंफिनिटी। तो इन दोनों का मुझे क्या करना है, इसका एंड इसका क्या लेना है, ये लेना है, क्या लेना है, ये मैंने उधर लिखा है, दैट इज इंटरसेक्शन। तो मैं क्या करता हूँ, इसका आंसर लिखता हूँ, इसका आंसर ऊपर उधर लिखता हूँ, इसको रब करता हूँ, इधर ऊपर लिख लेता हूँ, और उन दोनों का क्या करूँगा मैं, इंटरसेक्शन ले लूंगा। तो देखना, इसका प्लॉट करते हैं पहले, सी -इंफिनिटी से -2, तो ये मेरा -2 है और क्लोज ब्रैकेट है एवरीवेयर, एक तो ये हो गया। 4 से इंफिनिटी, तो लेट से मेरा 4 इधर है, चलो इसको इधर मार्क करते हैं, लेट से दिस इज 4 एंड 4 से इंफिनिटी। ठीक है, ये तो मेरा क्या हुआ, इस वाले पार्ट का आंसर। अब इसका इसके नीचे प्लॉट कर लेते हैं, -6 से 8, देखना ध्यान से, -6 से 8, तो मेरा क्या आएगा, -6 क्या आएगा, -2 के लेफ्ट में आएगा, तो लेट्स से दिस इज -6 एंड 8 क्या आएगा, 4 के राइट में आएगा, तो 8 ये, तो इसमें -6 से 8 मतलब ये वाला पार्ट फिल्ड आएगा बिकॉज इक्वालिटी है उधर। अब देखना, अब क्या करना है मुझे, इन दोनों का इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू, इंटरसेक्शन। तो देखना मैं इंटरसेक्शन रेड कलर से मार्क करता हूँ। देखो इंटरसेक्शन एक तो -6 से -2 आएगा बिकॉज इतना पार्ट कॉमन है, दिस रेड वन, दिस इज -2, और एक 4 से लेके 8 तक तो इतना पार्ट कॉमन है, तो ये आया मेरा 4, सॉरी -4 नहीं 4। तो फाइनली अब मैं लिखने जा रहा हूँ आंसर, इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू, जो मैंने रेड कलर से मार्क किया है। तो मेरा हो जाएगा -6 क्लोज से -2 क्लोज यूनियन 4 क्लोज से 8 क्लोज, दिस इज माय फाइनल आंसर, फाइनल आंसर। समझ में अच्छा आया? ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक बार मैं और इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, थोड़ा मतलब अभी तक बोल सकते हैं, अभी तक का हमारा सबसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था। ठीक है, और मैंने बोला भी था जैसे कि पहले कि अभी हम आगे थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन से मूव करेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं शुरू से गो थ्रू करता हूँ इसको, क्या क्या किया हमने स्टार्टिंग ऑनवर्ड्स। तो पहले क्या किया, मॉड ऑफ, जो मॉड के अंदर लिखा था बाहर वाले मॉड के अंदर, उसको मैंने लेट से fx बोला, तो ये लिखा है मॉड ऑफ fx लेस देन इक्वल्स टू 2, तो उसको आई विल ब्रेक इट इनटू 2 पार्ट्स कि fx जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, या तो -2 से बड़ा या फिर 2 से छोटा, मतलब जो fx है इट शुड लाई बिटवीन -2 से 2, तभी उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2 से छोटा आएगा। तो इन ये दोनों में ब्रेक हुआ और इंटरसेक्शन आएगा, क्योंकि ये भी होना चाहिए प्लस एट द सेम टाइम ये भी होना चाहिए। अब दिस इटसेल्फ इज अ मॉडुलस इनइक्वालिटी, तो इसको सॉल्व किया, तो इस स्टेप के बाद हमारा ये आया। अब ये क्या लिखा है, मॉड ऑफ समथिंग ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, तो क्या होना चाहिए, जो अंदर लिखा है मॉड के अंदर क्वांटिटी वो क्या होना चाहिए, या -3 से छोटी होना चाहिए या फिर 3 से बड़ी होना चाहिए, तभी क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 3 से बड़ा आएगा। तो क्या होना चाहिए, x -3 या तो -3 से छोटा होना चाहिए, या फिर यूनियन मतलब या फिर और
x माइनस 1 क्या होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए, तो इन दोनों का यूनियन लेंगे, इसका और इसका, तो ये आया हमारा किसका आंसर, इस इनइक्वालिटी का। अभी दिस इज नॉट माय फाइनल आंसर, सिमिलरली आई सॉल्व फॉर दिस इटसेल्फ इज अगेन अ मॉड्यूलस इनइक्वालिटी। तो इधर क्या आया, मॉड ऑफ x माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 7। तो मॉड ऑफ सम fx, सम एक्सप्रेशन ऑफ x अगर 7 से छोटा है, इसका मतलब जो अंदर की क्वांटिटी है वो क्या होना चाहिए, -7 और 7 के बीच में आना चाहिए, इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू -7 होना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम इट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 7। तो इन दोनों का क्या आएगा, इंटरसेक्शन, तो इसको सॉल्व किया तो ये आया, इसको सॉल्व किया तो ये आया, इन दोनों का इंटरसेक्शन देखना, इसका और इसका, इस दिस रेड वन -6 to 8। तो फिर फाइनली हमारा क्या हो गया, इस वाले पार्ट का तो आंसर आया ये, दैट इज -∞ से -2 यूनियन 4 से इंफिनिटी, और इस वाले पार्ट का आंसर आया हमारा -6 से 8। अब क्या करेंगे हम, इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो इसको प्लॉट किया, इसको प्लॉट किया, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ये रेड वाला पार्ट। तो फाइनल आंसर इज -6 से -2 यूनियन 4 से 8। समझ में आ गया, ठीक है। अगर इसमें कोई भी डाउट आती है, ठीक है ना, तो बिल्कुल फ्री होके पूछना, और इसके बेसिस में मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी दूंगा। उससे पहले क्या करते हैं, हम एक क्वेश्चन और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अभी लेस देन इक्वल्स टू के लिए लिया, एक ग्रेटर देन इक्वल्स टू के लिए कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम एंड अप करेंगे इस लेक्चर को। सो अब क्या करते हैं, हम एक ग्रेटर देन इक्वल्स टू का सॉल्व कर लेते हैं, मॉड के अंदर मॉड वाला। चल ठीक है, तो लेट्स मी राइट द एग्जांपल। तो मैंने लिखा मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस लेट्स से 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेट्स से 3। ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो, करना भी चाहिए, ठीक है, तो उससे पता चलेगा कि तुमने जो इससे पहले सीखा वो तुम्हें समझ में आया या नहीं। तो बेटर क्या है, इसको पॉज करके खुद से ट्राई करो। अब मैं सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूँ, तुम अपना वेरीफाई करना, ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड डू इट योरसेल्फ। चलो, तो क्या करें हम, वही कहानी सेम कि मॉड के अंदर जो भी लिखा है, दिस क्वांटिटी जो मैं रेड के अंदर मार्क कर रहा हूँ, ये क्वांटिटी क्या होना चाहिए, -3 से छोटी होना चाहिए या फिर 3 से बड़ी होनी चाहिए। तो आई विल ब्रेक इट इनटू 2 पार्ट्स, देखना ध्यान से, आई विल ब्रेक इट इनटू 2 पार्ट्स। क्या क्या होगा देखना इधर, मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 2 क्या होना चाहिए, -3 से छोटा, तो इट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू -3। अच्छा, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, -3 से छोटी होना चाहिए, या फिर मतलब यूनियन, या फिर क्या होना चाहिए, मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। तो अब क्या करूंगा, मैं एक लाइन बना देता हूँ जिससे हमारा क्लीन एंड क्लियर देखिए सॉल्यूशन क्या किया देखना। अब दिस इटसेल्फ इज अ मॉडुलस इनइक्वालिटी, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों का हम क्या लेंगे, यूनियन। तो इसको सॉल्व किया तो मॉड ऑफ x माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू -2 उधर गया, तो -3 -2 इज -1। ये तो बहुत आसान हो गया एक्चुअली। क्यों आसान हो गया, क्योंकि इसमें तो कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, क्यों, a की वैल्यू नेगेटिव है। अब ये क्या लिखा है, मॉड ऑफ समथिंग लेस देन इक्वल्स टू -1, मतलब मॉड ऑफ एनीथिंग क्या -1 से छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज दिस इज अ नॉन नेगेटिव, ये तो नॉन नेगेटिव है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो ये क्वांटिटी -1 से छोटी तो हो नहीं सकती। इसका मतलब क्या आ रहा है, इस इनइक्वालिटी का आंसर क्या आ रहा है, x बिलोंग्स टू 5, नल सेट। समझ में आया क्या बोला मैं, x बिलोंग्स टू नल सेट। अब इसका यूनियन लूंगा मैं इसके साथ, तो पहले इसको सॉल्व करता हूं। तो इसको सॉल्व किया तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। अब ये हमारा दो में ब्रेक होगा, क्या लिखा है ये, मॉड ऑफ समथिंग ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, तो मतलब मॉड के अंदर जो क्वांटिटी है वो क्या होना चाहिए, -5 से छोटी या फिर 5 से बड़ी। तो इसको आई विल ब्रेक इट इनटू 2 पार्ट्स। तो क्या हुआ, x माइनस 1 क्या होना चाहिए, -5 से छोटा, लेस देन इक्वल्स टू -5, या फिर यूनियन x माइनस 1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। करेक्ट है। तो इधर से क्या आया मेरा, x लेस देन इक्वल्स टू -5 + 1 -4 यूनियन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। इन दोनों का यूनियन लेना है, तो देखना क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू -4 मतलब यहाँ से यहाँ गया, दिस इज क्लोज, -4 और 4 6 से इंफिनिटी,
सो ये हमारा किस, इन दोनों का यूनियन, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट, तो दिस इटसेल्फ इज द आंसर फॉर दिस। ये किसका आंसर हुआ, देखो मैं इधर लिख देता हूँ, माइनस इंफिनिटी से -4 क्लोज यूनियन 6 क्लोज से इंफिनिटी। दिस इज व्हाट आंसर एज ऑफ नाउ, दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। कौन सा पार्ट, इसका आंसर हुआ ये, ठीक है। अब देखना ध्यान से, अब इसका आंसर ये आया, इसका आंसर क्या है 5, तो इन दोनों का क्या लेना है मुझे, यूनियन। तो इस सेट का अगर मैं यूनियन लूंगा इसके साथ तो क्या आएगा, इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो इन दोनों का यूनियन क्या आ जाएगा, दिस सेट इटसेल्फ। दोबारा देखना, मैंने बोला कि ये एक सेट है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, x बिलोंग्स टू 5, मतलब कुछ भी नहीं है, इसका यूनियन इसके साथ लूंगा तो क्या आएगा, ये सेट ही आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा फाइनली हमारा आंसर, माय आंसर विल बी माइनस इंफिनिटी से -4 यूनियन 6 टू इंफिनिटी। दिस विल माय फाइनल आंसर, ठीक है। लगेगा तुम लोगों को सर ये आंसर क्यों लिख दिया, ये आंसर नहीं लिखा मैंने, इसका इंटरसेक्शन इसके साथ लिया है, बट ये क्या है, मेरा खाली एक सेट है, इसमें कुछ भी नहीं है डाटा, तो इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, दिस सेट इटसेल्फ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो इधर एक और चीज, जैसे मान लो इधर इंटरसेक्शन होता, एक मिनट के लिए इधर नहीं है, मान लिया अगर इधर इंटरसेक्शन होता तो मैं क्या लिखता, इसका और इसका इंटरसेक्शन क्या आता, 5 आता, क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आता, नल सेट। बट इधर क्या बोला है, यूनियन, तो इसका और इसका यूनियन विल बी नथिंग बट दिस सेट इटसेल्फ। हेंस दिस इज माय फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आया बच्चों, तो वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो, अब मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चन लिखता हूं। आज का जो टॉपिक था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो इसको आराम से टाइम देके बार बार सुनाओ। वैसे भी कल संडे है तो यू कैन गिव मोर टाइम। चलो लिखता हूं मैं होमवर्क क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 इज mod of x minus 2 minus 3 less than equals to 8. Second question is mod of चलो इसको एक काम करते हैं, ऐसे लिखते हैं 5 minus mod of x minus 1 x minus 3 mod of this is x minus 3, इसको दोबारा रब करके लिख रहा हूँ, mod of x minus 3 this is greater than equals to 5 और mod of 2 plus mod of x minus 2, देखना ध्यान से, less than equals to 3। और इसी में मैं क्या कर रहा हूँ देखना, थोड़ा सा एक और क्वेश्चन, दिस इज 5 plus mod of x minus 6 mod of this is less than equals to 4, ठीक है। सो दिस 4 विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन। इसको अच्छे से टाइम देके करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अभी तक का सारा जज हो जाएगा कि तुम लोग कितना सीखा इस चैप्टर में, तो सब कुछ चीज यूज हो जाती है मॉड इन इस टाइप के क्वेश्चन है, जब मॉड के अंदर मॉड होता है, ठीक है। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम क्या लेंगे, उसमें भी हम मॉड ही पे ही डिस्कस करेंगे, बट उधर क्या होगा, एक के अंदर एक मॉड नहीं होगा, मॉड होंगे तो 2-3 मॉड एक क्वेश्चन में, बट वो सेपरेटेड होंगे, ठीक है। उसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।